दोस्तों, बिहार में जनता ने बीजेपी के प्रत्याशी को पोलिंग बूथ से भगा दिया है। वोट चोर के नारे लगाए गए हैं। जी हां, तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिवान से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें जो जनता है वो ताली बजाती हुई दिखाई दे रही है, वोट चोर के नारे लगा रही है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें वहां से सुरक्षा में भागना पड़ गया है। दरअसल पोलिंग बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। ये तस्वीर सिवान से सामने आई है। सिवान की गौरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर पोलिंग बूथ में जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो पहुंचते हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिलाओं के बुर्का चेक करने की कोशिश की थी, यानी कि बुर्के के अंदर देखने की कोशिश की थी, उनकी शक्ल से वोटर आईडी कार्ड मैच करने की कोशिश की थी। ये आरोप लगाया गया है उन पर और इसी वजह से जो जनता है वो बौखला जाती है, वहां पर काफी आक्रोशित हो जाती है और इसके बाद उनके खिलाफ नारे लगने लगते हैं। वोट चोर तक के भी नारे लगाए जाते हैं। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। दोस्तों, गौरैया कोठी विधानसभा की ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आई है और यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवेशकांत सिंह और वहीं दूसरी तरफ सामने हैं आरजेडी के उम्मीदवार अनवरुल हक। इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर मुकाबला है और ये दोनों ही अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो दोनों दल हैं उनके जो समर्थक है वो भी वोटिंग लाइन में लगे हुए थे। इस बीच उन पर आरोप लगता है, जो देवेशकांत है उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर महिलाओं की जो वोटर आईडी कार्ड है वो चेक करने की कोशिश की थी और खासकर जो बुर्काधारी महिलाएं हैं उनके वोटर आईडी कार्ड चेक करने की कोशिश की थी। इस वजह से वहां की जो जनता है वो काफी गुस्सा जाती है और इसके बाद उनके खिलाफ नारे लगने लगते हैं, वो भी भड़क जाते हैं और फिर आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उनके खिलाफ नारे लग रहे थे और उन्हें फिर वहां से जाना पड़ जाता है। इस वीडियो को कांग्रेस ने भी अपने अकाउंट से पोस्ट किया है और इसके साथ साथ में कांग्रेस ने लिखा है कि पूरे बिहार में आज बीजेपी के नेताओं और कैंडिडेट को जनता खदेड़ रही है। ये वीडियो गौरैया कोठी विधानसभा का है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट देवेशकांत सिंह को जनता वोट चोर के नारे लगाकर भगा रही है। जनता जाग चुकी है, वोट चोरों का खेल खत्म हो चुका है। ये बात लिखी है कांग्रेस ने। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि विजय सिन्हा को आप जानते होंगे, डिप्टी सीएम है बिहार के विजय सिन्हा, बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है। उन पर जनता ने गोबर तक फेंक दिया था। वो लखीसराय में अपने ही इलाके में पहुंचे हुए थे, लेकिन सड़क ना बनने की वजह से जो जनता है वो इतनी ज्यादा त्रस्त होती है कि वो उनकी गाड़ी पर गोबर फेंक देती है, उनकी गाड़ी पर चप्पल तक मारे जाते हैं और इससे वो काफी ज्यादा बौखला जाते हैं और अपनी बौखलाहट में ये बात कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार बन रही है और तब इन सब पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ये बात वो अपने बयान में कह देते हैं, काफी भौगलाहट में दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ये तस्वीर सामने आई है सिवान से, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को पोलिंग बूथ से भगा दिया गया है। पोलिंग बूथ से उन्हें भागना पड़ गया है क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सोचा था कि वो जाकर अपना भौकाल टाइट करेंगे, लेकिन वहां पर वोट चोर के नारों से उन्हें नवाज दिया गया और इसी वजह से वो काफी ज्यादा बौखला जाते हैं, वो भी गुस्सा जाते हैं और फिर उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। इससे पहले हम तस्वीरें देखते आए हैं कि बिहार में जब वोट मांगने के लिए, यानी कि अपनी जो जनसंपर्क है उसे बढ़ाने के लिए, गांव क्षेत्र में जाने के लिए, जनता से वोट मांगने के लिए, जब प्रचार करने के लिए जब नेता जाते थे, तब उनके साथ ये सारी चीजें होती थी। उनसे सवाल पूछ लिया जाता था, पूछा जाता था कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए किया क्या है, हम आपको वोट क्यों दें, अब से हम आपको वोट नहीं देंगे। मुंह पर जनता ये बात कह देती थी और अब तो पोलिंग बूथ से भी बीजेपी के प्रत्याशी को भगा दिया गया है। ये सब दिखाता है कि आखिर बिहार किस तरफ जा रहा है, बिहार का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है। पहले ही चरण में इतनी बौखलाहट बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है और इसी से पता चल रहा है कि आखिर बिहार में होने क्या वाला है। बस 14 नवंबर का इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।